A very good morning to all of you. My name is Himanshu Singh and I welcome all of you on my channel Dreamers IAS PCS. जी हाँ, जिस चीज़ का वादा हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को किया था, कहीं ना कहीं वो आपको देखने को मिल रहा है जीएसटी 2.0 के रूप में। जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए गए थे उस पे हम एक वीडियो लेकर आए हैं। अभी 2 दिन पहले जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए हैं। जी हाँ, ये 4 सितंबर को जो मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उसके बारे में हम लोग आज की ये वीडियो उसके बारे में है और हम लोग वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि क्या बदलाव जीएसटी में किए गए हैं और उससे किसे फ़ायदा होगा, किसके लिए फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं ये क्या किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये क्या सामान्य मानवी कॉमन मैन्स के लिए बहुत अच्छा है, या फिर ये एक्सपोर्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग थी। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग थी ये। अभी मैं आपको लास्ट में जीएसटी काउंसिल के बारे में भी बताऊंगा और जीएसटी के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं जीएसटी में क्या क्या बदलाव किए गए। हम लोग अगर सबसे पहले बात करते हैं कि जो बदलाव किए गए हैं ये 22 सितंबर 2025 को इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जी हाँ, और हम अगर टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ लगभग 4 टैक्स स्लैब हुआ करती थी अभी तक जीएसटी में। 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 1 मिनट, मैं 1 मिनट का वक्त दूंगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आप, ये चारों टैक्स स्लैब्स थी और अब इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया और सरकार ने घोषणा करी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब अब रहेंगी। पहला 5% और दूसरा 18%। 12% और 28% दोनों ही टैक्स स्लैब को हटाया जाएगा और एक नया टैक्स स्लैब और इंप्लीमेंट किया गया है 40% का, जो कि लग्जरियस गुड्स और डीमेरिट गुड्स के लिए होगा। सर, लग्जरियस गुड्स तो समझ में आता है, लेकिन ये डीमेरिट गुड्स ये क्या होते हैं? डीमेरिट गुड्स बच्चे वो होते हैं जैसे टोबैको हो गया, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गया। ये सारी चीजें जिसे एक पाप की नजरों से देखा जाता है, समाज हमारा, सोसाइटी हमारा क्रिटिसाइज करता है और इसे नहीं कंज्यूम करने की सरकार भी हिदायत देती है। ऐसे गुड्स को डीमेरिट गुड्स हम लोग कहते हैं और इस टाइप के गुड्स पे और लग्जरियस गुड्स पे 40% का टैक्स अब लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कि बहुत सारी चीजों को जीएसटी के एम्बिट से, जीएसटी से बाहर निकाल के उन पे 0% जीएसटी लिया जाने लगा है, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो अगर कोई 5 लाख, जी हां मैं सही कह रहा हूं, 5 लाख या 5 लाख से कम का अगर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस होता है तो उस पे 0% जीएसटी लिया जाएगा। और हां, साथ साथ दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सभी पर 0% का जीएसटी लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी इंडियन ब्रेड्स हैं, जैसे कि पराठा हो गया, पिज्जा का बेस हो गया या कोई डबल रोटी टाइप्स आइटम हो गया, उस पे भी जीएसटी 0% हो गया। लेकिन उस पर शर्त यह होना चाहिए कि वो इंडियन ब्रेड हो, इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, लगभग 33 ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी लाइफ सेविंग दवाइयां हैं जिन पे पहले 12% जीएसटी लगता था और उसे घटाकर अब हमने 0% कर दिया। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो कुछ रेयर डिजीज, जिसमें कि कुछ कैंसर से बचाव करने वाली दवाइयां भी हैं, उन पे जीएसटी पहले 18%, 12% लगा करता था, उसे भी हम लोगों ने अब घटाकर 5% से घटाकर हम लोगों ने अब 0% कर दिया। जी हां, 0% कर दिया। इन सभी पे हमने 0% अब जीएसटी कर दिया है। ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस के
जितनी भी रिन्यूएबल सोर्सेज की मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, लेट से सोलर पैनल हो गया, बैटरीज हो गई उसकी, ये सारी की सारी चीजों पर पहले 12% का टैक्स लगता था जीएसटी, और अब 5% पे आ गया है ये सब। इसके अलावा अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें, अगर हम उपभोक्ताओं द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले सबसे ज्यादा गुड्स की, सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स की बात करें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे कि एसी हो गया, टीवी हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, इनको अभी तक 28% की जीएसटी की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब उन्हें घटाकर 18% पे सरकार ले आई है। यानी कि सामान्य मानवी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इस बिल के साथ लेकर आई है, इस घोषणा के साथ लेकर आई है जीएसटी की। ठीक है, उसके बाद अगर हम रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की बात करते हैं तो किसानों की बात सबसे पहले आती है। किसान के लिए अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर से रिलेटेड उसके ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उसके टायर, ये सारी चीजें, फर्टिलाइजर्स, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डिफरेंट टाइप के, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज करते हैं हम लोग, फॉस्फेट का भी यूज करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स, मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अब 5% जीएसटी की श्रेणी में आ गए, इंक्लूडिंग ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पार्ट्स, ट्रैक्टर के टायर वगैरह सब कुछ। यानी कि किसानों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात लेकर यह घोषणा आई है जीएसटी 2.0 की। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लेबर इंटेंसिव गुड्स, यानी कि जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनके द्वारा जो सामान बनाए जा रहे हैं, जो हथकरघा उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट जो है, और जो लेदर का काम होता है, इन सभी पे जीएसटी अब घटा दी गई है और जीएसटी अब 5% ही ली जाएगी इन सभी पे। आइए और आगे की बात करते हैं हम लोग। जी हां, अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स की, तो उसमें अगर हम बात करते हैं फोर व्हीलर्स की, तो पेट्रोल सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल सेक्शन में 1200 सीसी या 1200 सीसी से कम की जितनी भी गाड़ियां होंगी उन सभी को 18% की जीएसटी की श्रेणी में रखा गया, जो पहले 28% हुआ करती थी। वहीं अगर हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल गाड़ियों में 1500 सीसी और 1500 सीसी से कम की जितनी भी गाड़ियां होंगी उसे भी हमने 28% से घटा के 18% की श्रेणी में रखा है, और थ्री व्हीलर्स जितने हैं उन्हें भी हमने 18% की श्रेणी में रखा है, और 350 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं या 350 सीसी से कम की जितनी भी बाइक्स होंगी उन सभी को हमने 18% जीएसटी की कैटेगरी में रखा है। जी हां, अब रॉयल एनफील्ड लेना हुआ और आसान। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, उन सभी डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, फास्ट ट्रैक करने के लिए स्पेशल जो है ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी, जिसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कहेंगे, और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत, सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक इसकी शुरुआत हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, जी हां, मैं एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं निर्यातकों की बात कर रहा हूं। एक्सपोर्टर का जो रजिस्ट्रेशन होता था, लाइसेंस के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता था, वो महीने में 1 दिन होता था, अब उसे बढ़ाकर 3 दिन का कर दिया गया है। जी हां, और मैं बात करूं अगर जीएसटी पे रिटर्न की, तो उसे भी फास्ट ट्रैक किया जाने की घोषणा की गई है। यानी कि चारों ओर से अगर हम बात करें, किसानों की बात करें, सामान्य मानवी की बात करें, हम अगर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, हम अगर हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स की बात करें, लेबर्स की बात करें, सभी से जीएसटी कम कर दिया गया है। कहीं पे 28% से 18% कर दिया गया है, और कहीं पे 18% 12% से घटा के 5% कर दिया, और कहीं पे 0 कर दिया गया है। जी हां, यह एक बहुत बड़ी सौगात है देश के सामान्य मानवी के लिए। ये आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लिस्ट है, उसमें कुछ आइटम्स के बारे में दिया गया है। अगर मैं सबसे पहली लिस्ट की बात करूं तो जो डेली एसेंशियल्स होते हैं, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, इन सारी चीजों पर जीएसटी घटाकर 12%, 18% से 5% कर दिया गया है। वहीं अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो बहुत सारी चीजों पे, लेट से जो 5 लाख या 5 लाख से कम के जितने भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस हैं उन पे जीएसटी 0 कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर कुछ छोटे मोटे
जैसे थर्मामीटर वगैरह हैं, ये सारे के सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इन पे भी जीएसटी घटा के 18% 12% से 5% कर दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रैक्टर के टायर्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर्स वगैरह, सीड्स वगैरह, जितनी भी खेती की चीजें थी उन पे सब पे टैक्स अब 5% जीएसटी का कर दिया गया है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल की बात मैं कर ही चुका हूं, 1200 सीसी 1500 सीसी की गाड़ियां अब जो होंगी, या इससे कम की जो गाड़ियां होंगी पेट्रोल और डीजल की, उन पे अब जीएसटी 18% ही लगेगा, 28% नहीं लगेगा। इसमें टू व्हीलर्स भी इंक्लूडेड है, 350 सीसी या 350 सीसी से ज्यादा की। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की हम बात कर चुके हैं, टीवी, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सारे के सारे अब 18% की जीएसटी एम्बिट में आ गए हैं। ठीक है, जब इतनी सारी बातें कर ही ली है तो जीएसटी काउंसिल के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, 2017 में जीएसटी स्टार्ट हुई थी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। जी हां, और अगर हम और प्रिसाइज करें, टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं बात करूं, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था, और जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में रखा गया है। ठीक है, जीएसटी में मैं बताऊं, जीएसटी काउंसिल में अगर मैं शेयर्स की बात करूं, तो सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है। यानी कि जीएसटी काउंसिल के जो फैसले लिए जाते हैं वो दोनों की सहमति से लिए जाते हैं। अगर मैं और ज्यादा प्रिसाइज वे में बात करूं, तो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होंगे, जो हेड होंगे, वो हमारे देश के सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। जी हां, और अगर मैं और ज्यादा इसकी बात करूं, तो इसके कुछ और केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, कुछ सेंटर के सेक्रेटरीज होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के कुछ मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। और अगर हम बात करें वोटिंग शेयर की, अगर मैं सेंटर की बात करूं, केंद्र की बात करूं, तो केंद्र के पास लगभग 33% का शेयर होता है। यानी कि मैं वोटिंग शेयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं वोटिंग शेयर की बात कर रहा हूं। और मैं अगर राज्यों की बात करूं, स्टेट की बात करूं, तो पूरे अगर हम भारत के सभी राज्यों को मिला देते हैं तो लगभग 67% का शेयर, वोटिंग शेयर जो है राज्यों के पास है। और किसी भी चीज को पारित करने के लिए, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, किसी भी चीज को एक्शन में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल में 75% वोट, एटलीस्ट 75% वोटों का मिलना जरूरी है। और अगर 75% वोट मिलते हैं तो ही जीएसटी काउंसिल किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, तो 75% जो है वोट्स मिल चुके थे इसको, इसलिए इसे इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, जीएसटी 3 टाइप की होती है। एक जो कि सेंटर के द्वारा लगाई जाती है, 2 जो कि स्टेट के द्वारा लगाई जाती है। जो सेंटर के द्वारा लगाई जाएगी उसे सीजीएसटी कहेंगे, स्टेट के द्वारा लगाएंगे उसे एसजीएसटी कहेंगे, और जो ट्रांजैक्शंस 2 स्टेट्स या 2 से ज्यादा स्टेट के बीच में हो रही है उसे आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें 2017 से पहले क्या होता था, एक स्पेशल टाइप का टैक्स होता था, वीएटी या वैट कहते थे इसे, वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे इसे। जी हां, वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता था कि स्टेट जो है वो अपने टैक्सेस सेपरेट लगाता था और सेंटर जो है अपने टैक्सेस सेपरेट लगाया करता था। लेकिन जीएसटी के माध्यम से ये सारे सेंटर और स्टेट के सारे टैक्सेस एक ही जगह पर देने पड़े। यानी कि 1 स्टेट 1 टैक्स, 1 कंट्री 1 टैक्स, यानी कि पूरे इंडिया में जो टैक्स लगेगा वो यूनिफॉर्म लगेगा, सेम लगेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो जीएसटी के एम्बेट से बाहर है, जैसे कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो गए, डीजल पेट्रोल हो गया, जैसे कि एक्साइज के प्रोडक्ट हो गए, यानी कि लीकर हो गया, अल्कोहल्स हो गए। ये सारी की सारी चीजें जो है अभी जीएसटी के एम्बेट से बाहर हैं। राज्य इस पे अपना टैक्स अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि किसी स्टेट में पेट्रोल महंगा है और किसी स्टेट में पेट्रोल सस्ता है। किसी स्टेट में पेट्रोल 93 रुपीज में है और किसी स्टेट में पेट्रोल 108 रुपए में है। उस पर भी हम जल्दी ही एक वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि स्टेट जो पहले वैट लगाता था, सेल टैक्स लगाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्सेस जो लगाता था वो स्टेट पहले लगाया करता था। और अगर हम सेंटर के टैक्सेस की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी सेंटर
लगाया करता था, कस्टम ड्यूटी सेंटर लगाया करता था, सर्विस टैक्सेस सेंटर लगाया करता था। ये सारी चीजों को अब कंबाइन करके जीएसटी में एक साथ एक ही जगह पर मैन्युफैक्चरर को, कंज्यूमर को एक ही जगह पर एक ही बार टैक्स देना है। बार बार के टैक्स देने से छुटकारा दिया है हमें जीएसटी ने, जो कि 2017 में आया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जीएसटी से हमें क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ सरकार को, आपके पीछे एक ग्राफ है आपके सामने, आप देख सकते हैं। 2020 से 2021 की अगर हम बात करें और 2024-2025 की बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन लगभग 2 गुना हो गया। जहां 11,47,000 करोड़ का जीएसटी सिर्फ और सिर्फ 2020-21 में कलेक्ट हुआ था, वहीं 2024-25 में लगभग 22 लाख से भी ज्यादा का जीएसटी का कलेक्शन हुआ। और मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं, लगभग 9.4% की ग्रोथ जो है हर साल जीएसटी के कलेक्शन में देखी जा रही है। और सरकार ने भी राज्यों से वादा किया था कि एटलीस्ट जो है सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको हर साल जीएसटी में देखने को मिलेगी। किसी भी राज्य को जो पहले जो जीएसटी से पहले टैक्स मिला करता था उससे ज्यादा ही टैक्स मिलेगा, और वो मिलता हुआ देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जीएसटी का जो बेस है, जीएसटी टैक्स का जो बेस है, यानी कि जितने भी लोग टैक्स दे रहे हैं उनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है सरकार की पॉलिसीज और सरकार की नीतियों से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट और ये जीएसटी की पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके लिए आप लोग इतने ध्यान से, इतने प्यार से हमारी वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।